का स्वागत है। आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि नोट्स कैसे बनाएं। यानी जब हम अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए हमें नोट्स जो हैं वो किस तरह से बनाने चाहिए। यानी नोट्स जो हैं वो हमें किस तरह से या किस फॉर्म में बनाने चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि थ्योरी पढ़े ना पढ़े तो कैसे करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक बार जो है पूरी थ्योरी शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ लेनी है। क्या कर लेनी है, पहले हमें एक बार जो है थ्योरी वो हमें शुरू से लास्ट तक पढ़ लेनी है। थ्योरी को हमें बार बार नहीं पढ़ना है, क्योंकि एक रिपोर्ट में सामने भी आ चुका है कई रिपोर्टों में कि थ्योरी जो है हमें याद नहीं रहती, क्योंकि उसमें जो है हम अंडरलाइन करते चलना है। तो हमें जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है उनको अंडरलाइन या हाइलाइटर की सहायता से हाईलाइट करते चलना है। फिर क्या होगा, जब जो है फिर आप जो है थ्योरी करने के बाद अपने माइंड में उस थ्योरी को रिवाइज कीजिएगा। मान लिया जैसे एक चैप्टर पढ़ा है तुमने, कोई भी ड्राइंग में है या किसी भी सब्जेक्ट में, सभी सब्जेक्ट में ये चीज़ लागू होती है। तो उस चैप्टर को फिर अपने मन में कल्पना से रिवाइज करना क्या क्या, फिर उनको रफली किसी जगह लिख लेना आपको। तो इस तरह से जो है हमें नोट्स बनाने हैं। तो अब जब मैं बता रही हूँ कि कुछ कभी भी अपने नोट्स जो है थ्योरी के रूप में मत बनाइएगा, पहली बात। दूसरा जो है, अपने जो नोट्स हैं उनको जो है कभी भी विकल्प के रूप में मत लिखिएगा। यानी एक क्वेश्चन लिखा उसके 4 विकल्प लिख दिए, जहाँ भी कोई क्वेश्चन आपको मिल रहा कभी भी मत बनाइए। इससे क्या होता है, सिर्फ आपके जो है लेंथ ही वो हो जाते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी टॉपिक है उसको अपना इम्पोर्टेंट लिखा, उसका आंसर शॉर्ट फॉर्म में जो है आपको नोट्स बनाने, जिससे आप बहुत जल्दी से रिवाइज और आसानी से कर लें। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है, और ऐसे बनाने हैं कि वे जो है आपको एक दूसरे टॉपिक से रिलेटेड हों या एक सब्जेक्ट से संबंधित टॉपिक हो। अच्छा, दूसरी चीज़ आती है जो मैंने भी किया था जब मेरा LT ग्रेड का एग्ज़ाम जो है मैंने क्लियर किया था। तो क्या करना है, आपको एक जो है माइंड मैप बना लेना। क्या बना लेना, माइंड मैप बना लेना एक। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये माइंड मैप बनता कैसे है। पहला तो नोट्स कैसे रखने हैं हमें, इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में जो भी बनाने हैं कुछ चीज़ें, क्योंकि हर चीज़ पे हर फॉर्मूला फिट नहीं होता, क्योंकि कुछ हमें नोट्स भी बनाने पड़ते हैं, कुछ हमें माइंड मैप भी बनाने पड़ते हैं, और कुछ जो है हमें फ्लैश कार्ड भी बनाने पड़ते हैं या कार्ड बनाने भी पड़ते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे कि ये माइंड मैप कैसे बनते हैं। जैसे मुझे किसी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बनाना है, सिंधु घाटी सभ्यता के। तो यहाँ हो गए हड़प्पा, हो गए यहाँ हो गया आपका मोहनजोदड़ो हो गया। इस तरह से फॉर्म में लिख लिया, इन्हें बॉक्स में लिख लिया, ठीक है। इन्हें जो है अलग फॉर्म बना के इन्हें राउंड में कर लिया आपने, ठीक है। यहाँ ऐसे ही हाईलाइट करते चले गए, इनसे संबंधित तथ्य इसमें खोज की इसने करी, वैसे फिर इसमें लगा के ऐसे ऐसे बड़े पेपर पे बनाना, चार्ट पेपर टाइप में, या थोड़ा चार्ट पेपर लिया उसको हाफ कर लिया या उसके 4 टुकड़े कर लिए उनमें, जो बड़ा बड़ा पेपर होता है, जिससे कि सारी ज़्यादा है एक टॉपिक का एक चार्ट। तो उसमें ये लिख लिया। फिर यहाँ ये हो गया मैन, फिर यहाँ से संबंधित चीज़ें होगी, यहाँ की खोज होगी, यहाँ से वस्तुएं जो प्राप्त हुई, यहाँ से चित्र हो गया। अच्छा, फिर वे चित्र हो गए, वे चीज़ हो गए। फिर जैसे कोई मूर्ति है उसकी लंबाई होगी, कौन से म्यूजियम में है, कहाँ संग्रहित है। तो इस तरह से उसमें जो सब टॉपिक कर करके ऐसे तरह जाल सा बना लेना। फिर इसी तरह से मोहनजोदड़ो पा गए उसके भी, यानी इस तरह से हर चीज़ को अलग फॉर्म में, यानी कि ये मैंने गोल रखा, इसे चौकोर कर दिया जिससे ये और ये एकदम हाईलाइट हो, ये यहाँ गोल कर दिया, यहाँ लंबे बना दिया, कुछ त्रिभुज बना लिया। वो आपकी समझ है कि आप किस तरह से इसे बनाएं। तो क्या होगा, जब आप देखेंगे तो वो सारी मेन चीज़ें याद हो जाएंगी। अच्छा, आपको नोट्स बनाने में फिर हो गया, इस तरह से बनाए जाते हैं माइंड मैप। अच्छा, फिर हो गया हमें, फिर क्या बना लेने हैं कि हमें बनाने हैं कार्ड, छोटे छोटे क्या बनाने हैं, कार्ड। ऐसे ऐसे चार्ट पेपर लिया और एक चार्ट पेपर में से या प्लेन पेपर लिया, आपके बहुत सारे कार्ड बन जाएंगे। आपको छोटे छोटे बारीक बारीक उन पर लिखना, ज़्यादा बड़ा करके नहीं लिखना राइटिंग में, ये नहीं कि बहुत बहुत बड़ा आपको डाल लेना। उसमें क्या करना है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हर टॉपिक में, हर चीज़ में, कि जो हमें याद नहीं रहती, बार बार हमें याद करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उनके छोटे छोटे कार्ड बनाएं और आप अपनी जेब में रख सकते हैं, पॉकेट में रख सकते हैं, और
मतलब कुछ भी कर सकते हैं, तो उनमें वो यानी एक टॉपिक में ज़्यादा ज़्यादा ऐसे कितनी चीज़ होंगी, जैसे किसी का नाम हो गया, कोई सन हो गया, कोई चीज़ होगी, 5-10 जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें ऐसे ऐसे लिख लेनी है और उन चीज़ों को बार 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 देखते रहना है, दोहराते रहना। तो हमें जो है अपने नोट्स जो है इस तरीके से बनाने हैं। अच्छा, फिर एग्ज़ाम के टाइम कैसे रिवीजन करना? सबसे पहले हमें रिवीजन करना है जो हमने वन लाइनर क्वेश्चन लिखे। फिर उसके बाद जो है हमें पढ़ना है जिससे हमारा सारा टॉपिक रिवाइज हो जाए। तो फिर उसके बाद हमें जो है जो हमने माइंड मैप बनाया वो पढ़ना है और लास्ट में फ्लैश कार्ड उठा के देख लेना, इससे हमारा पूरा रिवीजन हो जाएगा।